1. मानव आदि जन्म स्थली किस महाद्वीप को माना जाता है? आंसर, अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 2. मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? आंसर, अफ्रीका महाद्वीप को। 3. मानव को कालक्रमानुसार दर्शाता है? आंसर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो इरेक्टस निंडरथाल क्रोमैग्नन। 4. मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? आंसर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 5. मानव माता किसे कहा जाता है? आंसर, लूसी, जिसे इथियोपिया में खोजा गया था। 6. सबसे पहले मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव हेमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है? आंसर, पिथेकैथ्रोपस के रूप में। 7. भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? आंसर, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पुरा स्थल से मिला है। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। 8. प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? आंसर, पिथेकेंथ्रोप्स। 9. किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? आंसर, होमो इरेक्टस को। 10. मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम माना जाता है? आंसर, निम्स्थाल को। 11. आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज हैं? आंसर, क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। 12. प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? आंसर, क्रो-मैग्नन। 13. आधुनिका मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर, होमोसेपियन। 14. किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? आंसर, पल्लवरम, चेन्नई के निकट है। भारत में प्रागैतिहासिक काल के पुरान्वेषण के पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम 1863 में पल्लवरम नामक स्थल पर एक पूर्वपाषाण कालीन औजार प्राप्त कर भारतीय पाषाण का उद्घाटन किया था। 15. भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? आंसर, 1863 1862 में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना के बाद उन्होंने भारत में प्रागैतिहासिक मानव अवशेषों का प्रथम सिलसिलेवार शोध कार्य शुरू किया और 1863 में यहाँ की कुल्हाड़ियों की पहली खोज की। 16. रॉबर्ट ब्रूस फुट मूलतः एक भूवैज्ञानिक थे, जिसे क्या कहा गया है? आंसर, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 17. भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म? आंसर, हथनोरा, मध्य प्रदेश। 1982 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया ने मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नामक पुरास्थल से एक मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया था। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। 18. पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन? आंसर, प्राकृतिक। पुरापाषाण काल में मानव का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। इस युग में मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाना शुरू किया था। 19. पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा? आंसर, शिकार खेलना। पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार करना था। वे कच्चे मांस या कंदमूल खाते थे और उनका जीवन खानाबदोश था। वे कृषि या पशुपालन से परिचित नहीं थे और न ही बर्तन बनाना जानते थे। 20. पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन? आंसर, शिकार। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन शिकार था। 21. पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज? आंसर, आग जलाना। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज आग थी। 22. भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार? आंसर, स्फटिक के। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार स्फटिक क्वार्ट्ज के बने होते थे। 23. सोहन संस्कृति का दूसरा नाम? आंसर, पुरापाषाण संस्कृति। सोहन संस्कृति को पुरापाषाण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। सोहन सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो पाकिस्तान में स्थित है। 24. सिंघावल एक पुरास्थल
आंसर, निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का। सिंघावल एक पुरास्थल है जो निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति से संबंधित है। 25. संघावो, संघा, गुफा पुरास्थल। आंसर, मध्य पुरापाषाण काल का। संघा गुफा पुरास्थल मध्य पुरापाषाण काल का है। ये पाकिस्तान के पोठवा पठार पर स्थित है और इसकी खुदाई अहमद हसन दानी ने की थी। 26. उच्च पुरापाषाणयुगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा। आंसर, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। उच्च पुरापाषाणयुगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। 27. फलक संस्कृति, ब्लेड कल्चर। आंसर, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। फलक संस्कृति, ब्लेड कल्चर, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को कहा जाता है। 28. किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक, एग शेल्स, मिले हैं? आंसर, पटने, महाराष्ट्र। पटने नामक प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक, एग शेल्स, मिले हैं। 29. आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रम। आंसर, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींबू से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रम भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी और सींबू से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। 30. पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण का के मध्यवर्ती काल। आंसर, मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को मध्यपाषाण काल कहते हैं। 31. पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। आंसर, बागोर, राजस्थान। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। बागोर एक प्रमुख मध्यपाषाणकालीन स्थल है। 32. किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? आंसर, मध्यपाषाण। 33. मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? आंसर, मध्य प्रदेश। 34. भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर, प्रागैतिहासिक गुफाओं के शैलचित्र के लिए। 35. किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगशृंग, हरिण का सींग, के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? आंसर, मेहमदा। 36. किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? आंसर, बागोर से। 37. सरायना राय और मेहमदा किस संस्कृति से संबंधित है? आंसर, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से संबंधित है। 38. भारत के किस शिलाश्रम से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आंसर, भीमबेटका से। 39. किस शिलाश्रम से मानव शवाधान के लिए प्रमाण मिले हैं? आंसर, लेखनिया शिलाश्रम -1। 40. पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? आंसर, मध्यपाषाण काल। 41. पाषाणयुगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? आंसर, कुत्तों को। 42. भारत में मानव अस्थि पंजर, कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? आंसर, मध्यपाषाण काल। 43. किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? आंसर, तमिलनाडु। 44. मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? आंसर, नवपाषाण काल में। 45. भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर, मेहरगढ़ से। 46. मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? आंसर, जौ। 47. किस स्थान पर नवपाषाण काल से गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? आंसर, मेहरगढ़। 48. किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? आंसर, बेलन घाटी। 49. भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? आंसर, उत्तर प्रदेश में कोलडेहवा। 50. खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? आंसर, नवपाषाण काल में। 51. गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां से मिलता है? आंसर, कालपी।
52. किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रामण मिलते हैं? आंसर, बुर्जहोम और गुफकराल। 53. बुर्जहोम स्थल की खोज किसने किया? आंसर, डी टेरा एवं पीटरसन ने सन 1935 में की थी। 54. भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई किस राज्य में मिलता है? आंसर, कश्मीर। 55. गर्त निवास किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? आंसर, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। 56. दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं? आंसर, नवपाषाण युग में मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। 57. राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? आंसर, दक्षिण भारत। 58. चाक पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? आंसर, नवपाषाण काल में। 59. कुत्ते के साथ मानव के शवाधान के साक्ष्य सबसे पहले नवपाषाण काल में कहां से मिले हैं? आंसर, बुर्जहोम, कश्मीर। 60. मानव शवाधानों में बकरी दफनाई गई थी? आंसर, मेहरगढ़ में। 61. किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? आंसर, ताम्रपाषाण युग। 62. जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर, चालकोलिथिक एज। 63. मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? आंसर, तांबा। 64. प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर, अहार संस्कृति। 65. किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथीयुक्त रथ खिलौना मिला है? आंसर, दैमाबाद। 66. किस स्थल में 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? आंसर, इनामगांव, महाराष्ट्र। 67. किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद्भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? आंसर, मालवा। 68. महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण युग में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? उत्तर, उत्तर से दक्षिण दिशा, शरीर के साथ मिट्टी के बर्तन और तांबे की वस्तुएं भी दफनाई गईं। 69. भारत में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? उत्तर, 1300 ईसा पूर्व वैदिक काल के आर्य लोहे से अनभिज्ञ थे। 70. दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति हमें किससे परिचित कराती है? उत्तर, महापाषाण काल के दौरान प्रयुक्त बड़े पत्थर से बने मकबरों, कब्रों के युग को। 71. दक्षिण भारत के बड़े पत्थर के मकबरे किस काल से संबंधित हैं? उत्तर, लौह युग। 72. महापाषाण काल में मृतकों को दफनाने के बाद क्या बनाया जाता था? उत्तर, डोलमेन्स। 73. कॉपर होड संस्कृति किस मिट्टी के बर्तन शैली से संबंधित है? उत्तर, गेरू रंग के बर्तनों की संस्कृति। 74. भारत में चूल्हे के सबसे पुराने पुरातात्विक अवशेष कहाँ पाए गए थे? उत्तर, बिलसुर्गम, आंध्र प्रदेश। 75. मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? उत्तर, बागोर, राजस्थान। 76. मानव प्रगतिशील विकास के सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? उत्तर, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक जीवविज्ञानी और महान वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था। 77. ईसाई धार्मिक ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस विश्वास या सिद्धांत का खंडन डार्विन के मानव प्रगतिशील विकास के सिद्धांत द्वारा किया गया था? उत्तर, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। 78. द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन हैं? उत्तर, चार्ल्स डार्विन, 1859 में प्रकाशित। 79. द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? उत्तर, चार्ल्स डार्विन। 80. किसने कहा था, जीवों के बीच अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता है, जिसके परिणामस्वरूप केवल सबसे योग्य ही जीवित रहते हैं? उत्तर, चार्ल्स डार्विन। 81. पुरातत्ववेत्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मनुष्य को कैसे परिभाषित किया? उत्तर, एक उपकरण बनाने वाले प्राणी के रूप में। 82. ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ पाया गया था? उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक वानर मानव था जो दक्षिण अफ्रीका में रहता था। 83. ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, दक्षिणी वानर जैसा मनुष्य। 84.
पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, वानर मानव जो चौपाया की तरह चलता था। 85, होमो इरेक्टस किस प्रकार के मानव को दर्शाता है? उत्तर, द्विपाद। 86, होमो सेपियंस नेएंडरथलेंसिस नाम की उत्पत्ति क्या है? उत्तर, निएंडरथल। 87, निनस्थल किस देश में स्थित है? आंसर, जर्मनी में। 88, क्रो-मैग्नन किस देश में स्थित है? आंसर, फ्रांस में। 89, प्लीस्टोसीन युग किस युग का समानार्थी है? आंसर, हिम युग का। 90, हिमविहीन युग किस युग का समानार्थी है? आंसर, होलोसीन। 91, पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतया किस पर निर्भर थे? आंसर, आखेट, शिकार पर। 92, किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? आंसर, मध्यपाषाण काल। 93, मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? आंसर, गार्डन चाइल्ड। 94, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? आंसर, गार्डन चाइल्ड। 95, किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? आंसर, नवपाषाण काल। 96, किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था? आंसर, मेहरगढ़। 97, नवपाषाणिक स्थल पाइंथोलिक 3 किस राज्य में स्थित है? आंसर, मेघालय। 98, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आंसर, अहार संस्कृति। 99, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? आंसर, नवदा टोली। 100, नवदा टोली का उत्खनन किसे किया था? आंसर, एच.डी. सांकलिया ने। 101, दक्षिण भारतीय संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? आंसर, 40 प्रकार। 102, भीमबेटका को किसने खोजा था? आंसर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। 103, किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? आंसर, पुरापाषाण युग। 104, भारत में ताम्र निधि के सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? आंसर, गुंगरिया। 105, महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आंसर, आदिच्चनल्लूर, तमिलनाडु। 106, नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में है? आंसर, पेरुयमपल्ली, तमिलनाडु।